The Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor. हाय एवरीवन, आज की रीडिंग में मैं आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 2 फाइल्स रखी हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फाइल हमारा ग्रीन एडवेंचर है, ठीक है। इसके बाद ऊपर एंजेलिक नंबर्स लिखे हैं और सेकेंडली हमारा लकी ट्री है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या करते हैं। अब इस रीडिंग को अगर आप साईं बाबा के द्वारा नहीं देखना चाहते, अपने किसी गुरु, ईष्ट या आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप उनके द्वारा भी इस रीडिंग के मैसेजेस ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पाइल 1। जिन्होंने भी ये पाइल 1 का ग्रीन एडवेंचर का स्टोन चूज किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ साईं फाइल 1 को अपने मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा। ओके, फर्स्ट वर्जन आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके। Recurring situation, okay. Then आपके पास है lazy and laid back, okay. देखो पाइल 1, यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है कि आप जो सोचते हो, साईं बाबा आपको कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हो इस वक्त, जो चीज़ें बोल रहे हो, वो सब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जमा हो रहे हैं। इसलिए जब भी आप कुछ सोचो, समझो, बोलो, करो, वो सिर्फ माइंडफुल होके करना है, ठीक है। क्योंकि आपके गुड थॉट्स स्पीक गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ये आपके रिकॉर्ड्स बनते हैं और यही आपका फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं, यही आपके कर्म होते हैं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने कितनी भी आपकी लाइफ में मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी चीज़ें हो, आपको अपने कर्मा को पॉजिटिव रखना है, उन चीज़ों को आगे पॉजिटिव गुड कर्मा रखते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। सेकंड कार्ड हमारे पास सिक्योरिंग सिचुएशन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप कि इस वक्त क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी हो सकता है कि इस वक्त पाइल 1 आपके रिलेशनशिप से आपको काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में लग रहा है, या किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि वहाँ से जो भी चीज़ें, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल चल रहे हैं ना, वो बेसिकली आपके लिए एक लर्निंग पीरियड है ग्रोथ का। चाहे उसे आप ग्रो करो, उससे आप लर्न करो और ग्रो करो, उसको आपसे अपसेट नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि कब ख़त्म होगा मेरा ये समय, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। हो सकता है आप साईं से प्रे करते हो, अपने ईष्ट, अपने परमात्मा से प्रे करते हो कि मेरा ये समय पूरा कब ख़त्म होगा, कब मुझे इन चीज़ों से आज़ादी मिलेगी। लेकिन आपको साईं कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी ही बेहतरी के लिए और आपकी ही ग्रोथ के लिए हो रही हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप मन में मत लगाएं और ना ही सुस्त होकर कहीं बैठे रहें और ना ही खुद को पीछे की तरफ खींचें। वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से आप सीखो और सीखने के बाद आप जो है ना, आपको क्या करना है, पे फॉर देयर हेल्प सो दैट यू कैन गिव योर 100% वर्क टूवर्ड्स योर एम्बिशंस। आपको अपने अंदर का लेजीनेस और अंदर की जो सुस्ती बनना, जो आप सोचते ज़्यादा और करते कम, वो जो चीज़ें हैं ना, ताकि जल्द ही जल्द ख़त्म हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जितना भी जो भी ये आपके साथ हो रहा है ना, वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में मतलब आप जो एक्शन लेने के लिए ना, खुद के लिए एक्शन लेना हो ना आपको, तो आप नहीं ले पाते हो। आप खुद के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते हो, कोई भी एक्शन करने के लिए तैयार नहीं होते हो। आप सोचते हो, सैड एनर्जी में रहते हो, शायद कुछ आपके अंदर एक सुस्तीपन है या लेज़ीपन है जो आप
अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हो। तो ये जो भी आपकी लाइफ में अभी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके, वो इसी वजह से आ रहे हैं ताकि आप इस नेगेटिविटी को छोड़ सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तो डियर, ये आपको ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है साईं की तरफ से कि आपको जीवन में जो भी करना है ना, आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल मिलेगा। आपने काफ़ी अच्छे कर्म भी किए हैं, साईं कह रहे हैं आपने बहुत कुछ अच्छे कर्म किए, बहुत कुछ लोगों के हेल्प की है, बहुत कुछ अच्छे कार्मिक डीड्स भी किए हैं, तो जिसका फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर कुछ ऑब्स्टेकल चल रहे हैं तो आपको किसी को बुरा भला नहीं कहना है, वो इसलिए चल रहे हैं ताकि आप अपने जीवन से उस लेजीनेस को ख़त्म कर सको, उस सुस्तीपन को या सोचने विचारने की अपनी जो सोच है उसको एक्शन में ला सको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज साईं बाबा मैसेज करें और मैसेज करें। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपको कहा जा रहा है फोकस्ड लैक ऑफ एक्शन। मैंने आपको कहा ना कि आप फोकस्ड हो पर आपके अंदर ना लैक ऑफ एक्शन है। ठीक है, कॉन्फिडेंट की कमी है, स्ट्रॉन्ग हो, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर पता नहीं क्यों किस चीज़ की वजह से आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल आप कमज़ोर कर देते हो और जीवन में आगे नहीं बढ़ते, जिसमें लैक ऑफ एक्शन होने की वजह से आप अपने करियर में भी काफ़ी अभी तक जो चीज़ें आपको पानी थी वो नहीं पा पाए हो। ठीक है, देखो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको ना इस वक्त चैलेंजेस, जो भी वेल्थ, नेगेटिव सोर्सेज, जो भी चीज़ें आपके साथ नेगेटिविटी की हो रही है ना, उन सब चीज़ों को आपको बाहर निकलना है और उन सारी चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ सीखना है डियर। ठीक है, आपको उसमें एंग्री नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही हाईली आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो और आपके शब्द, आपके वर्ड्स जो है ना बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप एक अपने बिग करियर और बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत है, आप करियर में काफ़ी सक्सेस है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है और वर्क ये करना है कि आपको खुद को जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उस चैलेंज को आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक लर्निंग प्रोसेस लेना है। ठीक है, आपको उस चीज़ में सैड नहीं होना है, उदास नहीं होना है और ना ही खुद को नेगेटिव करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के ओपिनियंस में प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि साईं बाबा इस डेबिट कार्ड से फाइल 114 क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। कोई ना वापस यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो ना एक बहुत ही सेंसिटिव, काइंड, बहुत ही गिवर्स नेचर और बहुत ही एक मैच्योर इंसान हो। ठीक है, हो सकता है आपका एज कुछ भी हो लेकिन आप में मैच्योरिटी काफ़ी है। आपको कहा जा रहा है कि आपको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, आपकी जॉब, आपकी हर चीज़ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, पर आपके अंदर का प्यार, आपके अंदर की जो ममता है, आपने जो लोगों के लिए इतना किया है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहा कि आपने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, पर आप ना अपने खुद पर, अपनी शक्तियों पे, अपनी चीज़ों पे आपको ना भरोसा नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक लैक ऑफ एक्शन है और लैक ऑफ एक्शन होने की वजह से आपके जीवन में ना ऐसे कुछ कार्मिक लेसन आ रहे हैं, ऐसी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से, ताकि आपको तैयार किया जा रहा है ताकि आप अपने अंदर एक एक्शन ला सको और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील कर सको, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको, स्पेशली इन करियर। ठीक है डियर, आपका कोई करियर हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ करना है, जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को पहचानना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं और दूँगी कि साईं आप क्या कहना चाह रहे हो, भाई और क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पे ना सीधे सीधे खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और सीधे सीधे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन बस आपके अंदर एक ही चीज़ है कि आप जीवन में कोई भी चीज़ होती है उसे इतनी जल्दी आप सीखते नहीं हो, बार बार उस नेगेटिव एनर्जी में उलझ जाते हो। ठीक है, आपके अंदर एक रेस्टलेस एनर्जी आ जाती है। ठीक है, कंपटीशन या आर्गूमेंट्स या जो भी लोग आपकी लाइफ में है ना, उन सबसे घबराना नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या आगे आपके खुद के थॉट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, आपको ना
एक अगर अपनी फैमिली को लेके किसी तरह की आपके अंदर कोई भावना है, ठीक है, कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आपकी लाइफ में चैलेंजेस है तो उतनी सारी आपको फैसिलिटी, आपके अंदर पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि आप किसी भी चैलेंज को कवर अप कर सकते हो, आपने डरना नहीं है, ठीक है, आपने इमोशनल नहीं होना है और आपको अपने जीवन में जल्द से जल्द एक्शन लेना है। प्लीज़ साइन गाइडेंस दो, आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सी आपको ना अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। कुछ ना कुछ अनएथिकल आपके साथ होता है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी अवेयरनेस रखनी है, ठीक है। किसी ड्रामा में, किसी लड़ाई या कंपटीशन में नहीं फंसना है। आपकी हर हार्डवर्क का जवाब मिलेगा, आपकी हर चीज़ का जवाब मिलेगा, आपने जो भी लोगों के लिए किया है वो भी मिलेगा। बस ये जितनी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, वो इसलिए हो रही हैं ताकि आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, उस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ सको और जीवन में उन सारी एनर्जीज को पास को जिसके लिए जो साईं आपको बनाना चाह रहे हैं, जो साईं आपको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि साईं को पता है कि आपके अंदर कितनी पावर्स है। लेट्स सी कि कौन सी पावर्स हैं जो आपको साईं क्लेम करने के लिए कह रहे हैं, और ऐसा क्या है जो अपनी लाइफ में आप क्लेम करने जा रहे हो। पहलवान अपनी लाइफ में क्या क्लेम करने जा रहे हैं साईं, प्लीज़ स्पिरिट्स करें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है एंड सबलाइन फेथ, ओके। देखो आपके लिए बना आपको कहा जा रहा है कि आप क्या क्लेम करने जा रहे हो। आप क्या करने जा रहे हो, आप ना अनफ्लिचिंग फेथ इन डिवाइन, आपका ना जो फेथ है ना ईश्वर के ऊपर, वो इतना ज़्यादा है कि कुछ भी आपके लाइफ में हुआ आपका फेथ कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने ना एक हायर पावर को अटेन किया अपने जीवन में, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपने एक्शंस के लिए किसी को ब्लेम नहीं देना है। अपने जो भी लाइफ में आपके साथ घटित हुआ है, जो भी चीज़ें आपके साथ लाइफ में हुई है ना, उन चीज़ों का ब्लेम आपको किसी को नहीं देना है, और साथ ही साथ डिवाइन पे फेथ रखना है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो ईश्वर के प्रति, वो ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, वो जो भी घटित हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ें आपके जीवन में ना, ये इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो है ना, इतनी सारी आपको लर्निंग आई लाइफ में, उस कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है, उस फेथ को बढ़ाना है, ताकि ईश्वर उस परम पिता पे आप पे फेथ हो, आप दूसरों को ब्लेम ना करते हुए आप उन चीज़ों को समझ सको कि आपकी लाइफ, आपको खुद की क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है डियर, क्योंकि आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, लिटरेचर, इन सारी चीज़ों को लेके। तो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, और वो कैसे होंगी, खुद का लेजीनेस ख़त्म करके, खुद के अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और उनको ख़त्म करने के लिए ईश्वर आपको बार बार उस लर्निंग पीरियड में डाल रहे हैं, ताकि आप उन चीज़ों से ग्रो कर सको और अपनी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर अपने करियर में ग्रोथ कर सको, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सको, उस डिवाइन पे, उस फेथ को जो है ना आपको बनाना है, खुद पे फेथ बनाना है, ठीक है। किसी को अपनी नेगेटिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, खुद को देनी है, और साथ ही साथ अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि आप सब, यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हो। तो साईं कह रहे हैं आपको बहुत हेल्प मिल रही है डिवाइन से, आप उस हेल्प को लो, जो भी गाइडेंस आपके अंदर से आ रही है उस गाइडेंस को लो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। और बी केयरफुल, ताकि आपके जीवन में कुछ अनएथिकल ना हैपन हो, ठीक है। ये आपको एक स्पेशल गाइडेंस है, आपको केयरफुल भी रहना है, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, आपकी करियर में जो है बहुत सारी सक्सेस आ रही है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो ये थे साईं के मैसेजेस पहलवान आपके लिए। होप ये रीडिंग आपके काम आए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाई पाइटू, जिन्होंने भी इस ट्री को, ठीक है, इस ग्रीन चाम को चूज़ किया है, इस लकी ट्री को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ठीक है। आप जिस भी ईष्ट को मानते हो, गुरु को मानते हो, या फिर जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उनकी तरफ से मैसेजेस ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ साईं गाइड करें,
गाइड करें कि आप पाइल 2 वालों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, सॉरी, लूनर एनर्जीज, ओके। सेकंड कार्ड आया हाई सोल, थर्ड आया है एंसेस्टर्स, ठीक है, सॉरी एसेंशियल, ठीक है। आपके 3 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी और क्लियरेंस लूँगी कि साईं आप अपने पाइल 2 वालों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो और क्या कुछ कहना चाह रहे हो। थैंक यू साईं, थैंक यू सो मच। ये जो पाइल 2 है ना, ओके, वाह, बहुत ही सुंदर रीडिंग है ये डियर आपके लिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पाइल 2 कि आप ना जब भी आपने देखा होगा कि जब भी ल्यूनर एनर्जीज, जब भी मून के फेसेस आते हैं, पूनम, अमावस्या या कुछ भी इस तरह की जब भी फेसेस आते हैं ना मून से रिलेटेड खासकर, तब आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ ना, आपकी इंट्यूशन जो है हाई हो जाती है और आपके जीवन में एक इम्पैक्ट आता है और उसके बाद आपकी लाइफ में एक चेंज आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि तुम एक हाई इवॉल्व सोल हो, जहाँ पे आपकी डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, जहाँ पे आपका लाइफ का कोई पर्पस हो सकता है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मुझे बच्चों से रिलेटेड एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। जैसे बच्चों से रिलेटेड आपका कोई वर्क हो सकता है, आपकी कोई सोशल सर्विस हो सकती है, आप एक बच्चों को गाइड करने वाले हो सकते हैं, या आपके ऊपर एक किसी तरह से बच्चों से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, या आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है, ये किसी को सूट कर सकता है। लेकिन ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने ना आपको मतलब एक ने आपका जो एक बोलते हैं ना, आपका जो ओरा है वो बहुत हाई है, ठीक है। आप एक वाइट ओरा लेके बैठे हो, ठीक है। आपके अंदर कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में, अपने बिगर लेवल पे, अपने कॉन्शियसनेस तक आपकी जो है ना, आपकी पावर्स है, मतलब आपकी जो भी एनर्जी लेवल है इस वक्त वो इतना अच्छा है कि आप अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने साइंस से, आप जो भी आपका इंट्यूटिव पावर, आप जो भी बात करते हैं, आपको वो आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। आपको आंसर्स मिलते हैं, पर शायद आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ना आप उन एनर्जीज़ को ले नहीं पा रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त खुद को हील करो, जितना हो सकता है अपना टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। अपनी, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ठीक है, स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साईं कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने समय, ये जो समय अपनी फैमिली के साथ बिताएं और उन अपनी फैमिली मेम्बर्स को निगलेक्ट नहीं करें और लाइफ को, अपने काम को, अपने सोल पर्पस को और फैमिली लाइफ को बैलेंस करें। क्योंकि आपका जो वर्क है ना डियर, मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है पाइल 2, आपका जो भी करियर लाइन है, जो भी आपका वर्क है ना, वो आपके किसी सोल पर्पस से जुड़ा है और कोई ना कोई सोशल वर्क है और कोई ना कोई, जैसे होता है ना कि एक बच्चों की मुझे भी एनर्जी आ रही है। सेकंड, मुझे आपके अंदर ये आ रहा है कि आपके अंदर वो एक पावर है जो आप दूसरों के अंदर से उस कहते हैं ना, एक मैच्योरिटी लेवल तक ले जाना, ईश्वर तक ले जाना, आपके अंदर वो पावर है, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर कि एक्चुअली ट्रुथ और ट्रू कलर से मिलाना लोगों को, ठीक है। उनके अंदर के उस जो इनोसेंट सोल होती है, जिनको डिवाइन पावर्स के बारे में नहीं पता है, या डिवाइन की शक्ति या इस दुनिया में क्या करने आए, ऐसी चीज़ों के आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है पाइल 2। आप किसी न किसी ऐसे सोल पर्पस से जुड़े हो जो रंगों को बताता है, जो दूसरों के जीवन में रंग कर सकता है, ठीक है। आप एक पेंटर भी हो सकते हो, म्यूजिशियन भी हो सकते हो, ठीक है। आप एक टीचर और गाइडर भी हो सकते हो, दूसरों को गाइड करने वाले। पर आपको करना क्या है इस वक्त पाइल 2? आपको ये करना है कि अपने दिमाग, अपने घर में आप जितना भी नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो ना, उसको डीक्लटर करना है। अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान है, आप उसे बाहर निकालें। आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव पुराने थॉट्स हैं, उसे बाहर करें। आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ सको और बहुत सारा टाइम आप अपने
अपनी फैमिली के साथ बिताना है, ठीक है। अपने सोल पर्पस और उस फैमिली के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस लाना है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है इस वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अब या कोई जब तक आप उस पुरानी चीज़ों को, पुरानी नेगेटिव थॉट्स को डिक्लटर नहीं करोगे, उस नेगेटिविटी को डिक्लटर नहीं करोगे, तो उन पॉजिटिव एनर्जीज की जगह खाली नहीं हो पाएगी ताकि वो आ पाए। तो अपने उस थॉट को, उस नेगेटिव एनर्जीज को डिक्लटर करें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें, क्योंकि आप एक सोल पर्पस लेके आए हो, और आपके अंदर उस यहाँ पे करियर से रिलेटेड साईं आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी आपका सोल पर्पस है, जो भी आपका करियर है, जो भी आपके अंदर का आर्ट है, जो भी क्रिएटिविटी है, उसे बाहर निकालो और उस डिवाइन शक्ति, परमात्मा, जो भी साईं आपको कहते हैं, ताकि आप उस आवाज़ को क्लियरली सुन सको, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप साईं तक अप्रोच कर सकते हो। आप बात भी करते होंगे, आपको जवाब भी आते होंगे। खुद को हील करो, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, और पुरानी नेगेटिव चीज़ों को बाहर करो, और अपने घर के अंदर जितना एक्स्ट्रा सामान है, ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है मेरा घर में काफ़ी कुछ जमा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो कुछ चीज़ें आपको निकाल देनी चाहिए जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। ये साईं आपको मैसेज दे रहे हैं। यहाँ से मैं 3 कार्ड और दूँगी, प्लीज़ साईं, और क्या कुछ कहना चाहते हो आप आए तो वाला को थैंक यू, क्योंकि आपने ट्री का कार्ड चूज़ किया, तो नेचुरल है कि आप अपने जीवन में आप बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारे लक को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। यहाँ पे कार्ड है चैरिट का, ओके। आपको ना फियरलेस होने को कहा जा रहा है, ठीक है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, अगेन, एंड देन आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अब जब आप डीक्लटर करोगे ना, तभी आपके जीवन में कुछ एक्शन, आपको क्विक एक्शन लेने को कहा जा रहा है कि एक्शन लो, जल्द से जल्द उस नेगेटिविटी को ख़त्म करो, ताकि आप अपने और फियरलेस हो जाओ, स्ट्रॉन्ग बनो, अपने एम्बिशियस की तरफ बढ़ो, और अपने खुद का कंट्रोल पावर अपने अंदर लाओ, ठीक है, अपने अंदर लाओ, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। खुद को बैलेंस करो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आपको करियर में जाना है तो फैमिली लाइफ को भूलना है, और ये भी नहीं कि आपको फैमिली में घुसकर अपनी सोल पर्पस को भूल जाना है। तो आपको यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। पार्ट 2, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, मुझे गाइडेंस चाहिए और गाइडेंस चाहिए गाइड करने के लिए। थैंक यू साईं, थैंक यू साईं। आपको कहा जाए, देखो आपको ना पहले भी मैंने यही गाइडेंस दी, और अगेन आपके पास ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये गाइडेंस भी कहता है टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अपने फैमिली के एटमॉस्फेयर में एक ऐसी पॉजिटिविटी लाओ कि अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ नेगेटिव लोग हैं, या उनकी आदतें नेगेटिव, या उनकी वजह से आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको अपने प्यार और अफेक्शन से उनको सही करना है, ना कि उस चीज़ को नेगेटिव होकर खुद का रास्ता ब्लॉक करना है। खुद भी आगे बढ़ता है, ऐसा भी नहीं करना है कि फैमिली या फैमिली के बर्डन में आकर आप अपने सोल पर्पस को भूल जाओ, वो भी आपको करना है। इसलिए आपको इस वक्त बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको और अपने सोल पर्पस को एक्सेप्ट कर सको और सोल पर्पस को पा सको, ठीक है। आपके पास डिवाइन पावर्स बहुत हैं, साईं की एनर्जी आपके साथ हमेशा हमेशा चलती है, डियर। थैंक यू सो मच पार्ट 2, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी रीडिंग है। ये है साईं बाबा का मैसेज आपके लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।